देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां लोग फिल्मी हीरोज को देवता की तरह पूजते हैं और उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। लेकिन इन फिल्मी हीरो में से कुछ गिने चुने नाम होंगे जिन्हें हम अच्छा इंसान या अच्छा नागरिक मान सके, क्योंकि ये हीरोज पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, भले ही वो काम कितना भी घटिया क्यों ना हो। चाहे वो कई नशेड़ी चीजों को प्रमोट करने की बात हो, चाहे अपने बेतु के बयानों के कारण हो, या चाहे उनकी ऐसी किसी हरकत के कारण जिससे देखने के बाद लोगों को ये लगता है थू, मैं इसे मेरा हीरो, मेरा भगवान मान रहा था। क्योंकि इन फिल्मी हीरोज को अपने चाहने वालों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब पैसों के आगे झुकने वाले एक एक्टर होते हैं जिन्हें हम असली में अपना मसीहा मान लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे हीरो के बारे में बात करने वाले हैं जो फिल्मी दुनिया में तो अपने नाम का झंडा गाड़ चुका है, लेकिन अब धीरे धीरे वो देश की राजनीति में भी अपने अच्छे काम से अपने नाम का झंडा गाड़ने की शुरुआत कर चुका है। लोग उनको साउथ का योगी भी कहते हैं। और हाल ही में आंध्र प्रदेश में इससे पहले की सरकार में जो तिरुपति तिरुमाला मंदिर के प्रसाद में मिलावट की बात सामने आई थी, तो उसमें पवन कल्याण ने बहुत ही गुस्सा दिखाया और 11 दिन तक उपवास करके भगवान बालाजी से माफी मांगने का ऐलान किया है। और देश के सभी मंदिरों की देखभाल के लिए उन्होंने सनातन सुरक्षा बोर्ड की मांग की है और सनातन धर्म को लेकर सभी देशवासियों को जागरूक होने की सलाह दी है। तब से वो सुर्खियों में बने हुए हैं और लोग उनको असली सनातनी और हिंदुत्व का आने वाले समय का एक बड़ा चेहरा मान रहे हैं। तो आज इनके बारे में सभी वो बातें जानेंगे जो आपने शायद आज तक नहीं जानी होंगी, जैसे कि उनका असली नाम पवन कल्याण नहीं है। इसके अलावा उन्होंने 1 से अधिक शादियां की है। तो प्लीज वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि पवन कल्याण के बारे में आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आपको जानने मिलेगा। पवन कल्याण जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम था और अभी जो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है। तो पवन कल्याण जिन्हें लोग पावर स्टार के नाम से जानते हैं, उनका जन्म आंध्र प्रदेश के बापटला इलाके में एक तेलुगु फैमिली में हुआ था। काफी पॉपुलर तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी और नागेंद्र बाबू जो कि पवन के 2 बड़े भाई है, और पवन सुपरस्टार रामचरण के अंकल है। हालांकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कल्याण का असली नाम पवन कल्याण नहीं बल्कि कोनिडेला कल्याण बाबू था, लेकिन उन्हें सार्वजनिक मार्शल आर्ट प्रदर्शन के बाद एशियन रयू कराटे एसोसिएशन द्वारा पवन की उपाधि से सम्मानित किया गया और तब से वो पवन कल्याण के नाम से पहचाने जाने लगे। कल्याण ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1996 में डायरेक्टर ईवीवी सत्यनारायण की फिल्म इकड़ा अम्मई इकड्डा अब्बाई से की थी। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में बहुत ऐसी फिल्में की है जो काफी पॉपुलर है, जिसमें से गोपाला गोपाला, भीमला नायक, येवड़ू 3, वकील साहब, गब्बर सिंह और कई सारे मूवीज है। उनके लग्न जीवन की बात करें तो उन्होंने टोटल 3 बार शादी की है। अभी कल्याण की जो पत्नी है, उनकी और पवन की शादी सितंबर 2013 में हैदराबाद के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी। जो महिला है वो रूसी नागरिक है और उनका नाम अन्ना लिजनेवा है। पवन के पॉलिटिकल करियर की बात करें तो 2008 में उन्होंने पहली बार राजनीति में कदम रखा था। तब उन्होंने अपने बड़े भाई चिरंजीवी की पार्टी प्रजा राज्यम पार्टी में युवा अध्यक्ष पद संभाला था, लेकिन तब पवन ने पार्टी की ओर से ना तो कोई चुनाव लड़ा, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ली, और वो सिर्फ पार्टी में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपना योगदान देते रहे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पवन को पसंद नहीं आया। दरअसल 2011 में प्रजा राज्यम पार्टी को चिरंजीवी ने कांग्रेस में विलय करवा दिया, जो पवन को पसंद नहीं आया। वो चाहते थे कि तब भले उन्हें चुनाव में रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, लेकिन पार्टी अपना अस्तित्व बनाए रखे। लेकिन बड़े भाई चिरंजीवी के फैसले को उन्होंने सही माना और राजनीति से ब्रेक ले लिया। लेकिन पवन के अंदर कहीं न कहीं देश के लिए कुछ करने की इच्छा फिर भी जिंदा थी, इसीलिए वो 2014 में अपनी खुद की पार्टी बनाने का ठान लेते हैं और 14 मार्च 2014 को जनसेना पार्टी के नाम से अपनी खुद की पार्टी लॉन्च करते हैं। पवन कल्याण अपनी पार्टी की जो विचारधारा है उसे समझाने के लिए एक बुक भी लिखते हैं जिसका नाम इस्म है, जो पार्टी के उद्देश्यों को बताती है। 21 मार्च 2014 को पवन कल्याण उस वक्त पीएम पद के उम्मीदवार और आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलते हैं और अपना समर्थन बीजेपी को देने की घोषणा करते हैं। कल्याण और उनकी पार्टी 2014 का चुनाव ना लड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनको पहले ग्राउंड पर जाके वास्तविकता का अनुभव करना था। वो और उनकी पार्टी ने 2014 के चुनाव में आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी के लिए बड़े पैमाने पर अपना समर्थन दिया और खूब प्रचार किया। कल्याण ने कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा देते हुए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया था। कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ।
उनकी रैलियों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी भरकम भीड़ उमड़ने लगी और ऐसे करते करते पवन कल्याण और उनकी पार्टी जनसेना को काफी अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। तब जाके नवंबर 2016 में पवन ने ऐलान किया कि उनकी जनसेना पार्टी आंध्र प्रदेश में 2019 का आम चुनाव लड़ेगी और उन्होंने साथ ही आंध्र के सभी सीट पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी बताई। इस बीच पवन ने काफी मुद्दों के तरफ उस गवर्नमेंट का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, जिसमें उदानम किडनी रोग संकट हो, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निजीकरण के केंद्र सरकार के कदम का विरोध करना हो, या फिर 2018 में जबरन जमीन पूल करने के टीडीपी सरकार के फैसले का विरोध करना हो। ऐसे कई मुद्दों को लेकर उन्होंने विरोध किया, मोर्चा निकाला और अपनी बात रखी। इसके बाद 2019 में पवन कल्याण ने राजमुंदरी में एक सार्वजनिक बैठक में जनसेना पार्टी के 2019 के चुनाव घोषणा पत्र की घोषणा की, जिसमें उन्होंने किसानों, खेत मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और छात्रों के जीवन को बेहतर बनाने के उपायों की रूपरेखा बताई। उन्होंने इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के साथ ये चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की और जनसेना पार्टी ने 2019 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में 140 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ा, जिसमें से कल्याण ने गजुवाका और भीमावरम ऐसे 2 सीटों से चुनाव लड़ा और वो दोनों ही सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों से हार गई। उनकी पार्टी राजौल से जीतने में सफल रही, जिससे ये जनसेना की चुनाव में जीती गई एकमात्र सीट बन गई, लेकिन उस वक्त उनकी पार्टी को लगभग 6% वोट शेयर हासिल हुआ था। 2019 की इस कारमी हार के बाद पवन और उनकी पार्टी ने किसान कल्याण, पारदर्शी शासन, खराब बुनियादी ढांचे, अवैध रेत खनन, महिला सुरक्षा, भूमि अतिक्रमण जैसे मुद्दों को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित किया। नवंबर 2019 को कल्याण ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ निर्माण श्रमिकों के समर्थन में विशाखापट्टनम में एक लंबे मार्च का नेतृत्व किया, जो आंध्र प्रदेश में रेत की आपूर्ति की कमी के कारण बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कुर्नूल में 14 साल की लड़की के साथ हुए बलात्कार में आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाने के लिए सीबीआई जांच की मांग की थी और इस प्रकार वो लोगों के अंदर अपना प्रभाव छोड़ रहे थे। इसके बाद 16 जनवरी 2020 को कल्याण ने 3 साल तक भाजपा से दूरी बनाने के बाद उनके साथ अपनी पार्टी के गठबंधन की घोषणा की और जगह जगह पर घूम कर लोगों से मिलने लगे। 2024 के आम चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव में कल्याण ने अपनी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने की सीटों को सीमित कर दिया और टीडीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस चुनाव में इस गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की और आंध्र प्रदेश में सरकार बनाई। इस 2024 के चुनाव में जनसेना पार्टी ने आंध्र प्रदेश में 21 सीट विधायक की जीती और 2 सीट सांसद की जीती। कल्याण 70,000 से अधिक मतों के अंतर से पीतापुरम निर्वाचन क्षेत्र से आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और आंध्र सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। वो पंचायत राज, ग्रामीण विकास और ग्रामीण जल आपूर्ति, पर्यावरण, वन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी है। डिप्टी सीएम बनने के 5-6 महीनों के अंदर पवन अपने काम और अपने फैसलों के लिए देश भर में चर्चा का केंद्र बनने लगे हैं। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र पीतापुरम को एक मॉडल क्षेत्र के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है। उन्होंने मंदिर पर्यटन का विकास, रेशम उत्पादकों के लिए रीलिंग सेंटर, मिर्च क्रशिंग यूनिट की स्थापना करने के लिए भी काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा वो अपने धर्म के लिए भी बहुत ज्यादा आगे रहते हैं। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण कार्य में करीब 30 लाख रुपए का दान दिया था। 2018 में कोंडागट्टू अंजनेय स्वामी मंदिर के विकास कार्यों के लिए करीब 11 लाख रुपयों का दान दिया था और हाल ही में देश के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक तिरुपति तिरुमला मंदिर में जो प्रसाद का मामला सामने आया, उसमें उन्होंने वाईएसआर सरकार के खिलाफ बहुत आक्रोश दिखाया और उन्होंने 11 दिन तक उपवास करके इसका प्रायश्चित करने का फैसला लिया है, जबकि ये हरकत उनकी सरकार में नहीं हुई थी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सबसे पहले अपने धर्म का सम्मान करना सीखे। हर हिंदू को अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। उनका कहना है कि हमें गलत कामों की निंदा करनी चाहिए और अपने धर्म के लिए एक साथ आना चाहिए और न्याय के लिए लड़ना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आप ये सोचकर बैठे रहेंगे कि ये मेरी चिंता का विषय नहीं है, तो तिरुपति के प्रसाद में मिलावट जैसे और भी हमले हमारे साथ होते रहेंगे और हमारे धर्म को खतरे में डालते रहेंगे। हम सबको एक होकर अपने धर्म के विरुद्ध जो भी हो रहा है उसे रोकने की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो पवन कल्याण, जो अभी अभी आंध्र के डिप्टी सीएम बने हैं, वो अपने बेबाक स्टेटमेंट के लिए अब पूरे देश में चर्चा की वजह बने हुए हैं और वो हिंदुत्व के लिए खुलकर बोलने वाले नेताओं में से एक है। जैसे यूपी में योगी जी, असम में हिमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह से हिंदुत्व के लिए स्टैंड ले रहे हैं, ठीक वैसे ही पवन कल्याण आंध्र प्रदेश में हिंदुत्व का स्टैंड ले रहे हैं। कुछ लोग उन्हें साउथ का योगी भी कह रहे हैं। तो आपको पवन कल्याण के बारे में क्या लगता है? वो आने वाले समय में हिंदुत्व और सनातन के लिए हमेशा खड़े रहने वाले नेताओं में से एक होंगे कि नहीं? आपके उनके प्रति क्या विचार है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।